अगर आप अपने फर्म के खर्चों को अपने बिजनेस में डाल दोगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा आपको कितना प्रॉफिट और कितना। तो कह रहा है भैया दोनों की एंटिटी क्या रखो, अलग रखो। ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चेयर वेयर वगैरह जो भी है किसकी है, मेरे घर में ये एसी फैन पंखा जो भी दिखाया जा रहा है वो किसका है, देव इंस्टीट्यूट का। ठीक है, और आप इस चीज को वैसे भी समझो, नॉर्मल लाइफ में भी समझो। चलो हम बात करते हैं। आपको मैकडी में गए, मैकडी का ओनर का नाम क्या है, मैकडी का तो पता है ना। चलो आप रीबॉक का शूज पहना हो कभी रीबॉक के शोरूम से जाके, तो रीबॉक के ओनर का नाम पता है आपको, रीबॉक का तो पता है ना। अच्छा हम श्रीनगर में रहते हैं, हमने कोई लोकल दुकान से माल खरीदा होगा, कोई भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन अगर हमने खरीदा होता है जैसे उसको हमने राज स्वीट से मिठाई खरीदी तो बिल पे उसके ओनर का नाम थोड़ी लिखा होता है, किसका नाम लिखा होता है। तो बोर्ड पे भी क्या लिखा होता है, राज स्वीट्स, बिल पे भी क्या लिखा हुआ है, राज स्वीट्स, और दुकान के अंदर जाओगे तो भी क्या लिखा मिलेगा, राज स्वीट्स। ओनर का नाम थोड़ी लिखते हैं। तो इसका मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं, एंटिटी किसकी, फर्म की। तो फर्म की एंटिटी हमेशा अलग होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑनर की एंटिटी अलग होती है। लेकिन ये जो बात कह रहा हूं ना, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्म के मामले में एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, या पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और फर्म के लिए भी हो सकता है। लीगल व्यू पॉइंट क्या कहता है, दीपक भारद्वाजी क्या है, देव इंस्टीट्यूट, आपने फीस दी, फीस पे क्या लिखा हुआ है, देव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल और डिसिप्लिन। ये तो मुझे ही है ना, पढ़ने की डिमांड तो मुझसे ही करोगे ना। तो जब हमारे को अकाउंट्स मेंटेन करना है तो ये दोनों चीजें अलग हैं। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दीपक भारद्वाजी देव इंस्टीट्यूट, क्लियर है ये चीज। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखी हमने अपने हिसाब से, द मनी और काइंड का। अब काइंड का मतलब क्या है, बेसिकली आप समझिए थोड़ा सा। मैं काइंड को मैंने ऐसे समझा है या समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने घर से बिजनेस में कुछ भी लगाओगे ना, वो सारा ही कैपिटल है। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा, हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो मैंने 1 लाख रुपए कैश लगाया, ठीक है भैया 1 लाख रुपए का बिजनेस में कैश लगा दिए। अब मैंने देखा यार बिजनेस में 1 लाख रुपए से तो काम नहीं चला, चेयर की कमी रह गई। तो मैंने क्या करा, अपने घर से ना चेयर ली, क्योंकि हमें ना अकाउंट्स जो पढ़ते हैं ना वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि अकाउंट में हर चीज मनी की वैल्यू में दिखानी है। तो मैं इसमें मनी की वैल्यू में दिखा रहा हूँ कि मैं अपने घर से 20,000 रुपए की चेयर कहाँ पे ले गया, अपने बिजनेस में ले गया, और अपने घर से 30,000 रुपए का एसी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, अपने बिजनेस में ले गया। तो ये सारी चीजें मैं बिजनेस में लेके लगा, तो मेरी जो बिजनेस की कैपिटल बनी ना वो कितनी बनी, 1 लाख। वो लो सर, अगर आप अपने फर्म के खर्चों को अपने बिजनेस में डाल दोगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा आपको कितना प्रॉफिट और कितना। तो कह रहा है भैया दोनों की एंटिटी क्या रखो, अलग रखो। ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चेयर वेयर वगैरह जो भी है किसकी है, मेरे घर में ये एसी फैन पंखा जो भी दिखाया जा रहा है वो किसका है, देव इंस्टीट्यूट का। ठीक है, और आप इस चीज को वैसे भी समझो, नॉर्मल लाइफ में भी समझो। चलो हम बात करते हैं। आपको मैकडी में गए, मैकडी का ओनर का नाम क्या है, मैकडी का तो पता है ना। चलो आप रीबॉक का शूज पहना हो कभी रीबॉक के शोरूम से जाके, तो रीबॉक के ओनर का नाम पता है आपको, रीबॉक का तो पता है ना। अच्छा हम श्रीनगर में रहते हैं, हमने कोई लोकल दुकान से माल खरीदा होगा, कोई भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन अगर हमने खरीदा होता है जैसे उसको हमने राज स्वीट से मिठाई खरीदी तो बिल पे उसके ओनर का नाम थोड़ी लिखा होता है, किसका नाम लिखा होता है। तो बोर्ड पे भी क्या लिखा होता है, राज स्वीट्स, बिल पे भी क्या लिखा हुआ है, राज स्वीट्स, और दुकान के अंदर जाओगे तो भी क्या लिखा मिलेगा, राज स्वीट्स। ओनर का नाम थोड़ी लिखते हैं। तो इसका मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं, एंटिटी किसकी, फर्म की। तो फर्म की एंटिटी हमेशा अलग होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑनर की एंटिटी अलग होती है। लेकिन ये जो बात कह रहा हूं ना, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्म के मामले में एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, या पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और फर्म के लिए भी हो सकता है। लीगल व्यू पॉइंट क्या कहता है, दीपक भारद्वाजी क्या है, देव इंस्टीट्यूट, आपने फीस दी, फीस पे क्या लिखा हुआ है, देव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल और डिसिप्लिन। ये तो मुझे ही है ना, पढ़ने की डिमांड तो मुझसे ही करोगे ना। तो जब हमारे को अकाउंट्स मेंटेन करना है तो ये दोनों चीजें अलग हैं। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दीपक भारद्वाजी देव इंस्टीट्यूट, क्लियर है ये चीज। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखी हमने अपने हिसाब से, द मनी और काइंड का। अब काइंड का मतलब क्या है, बेसिकली आप समझिए थोड़ा सा। मैं काइंड को मैंने ऐसे समझा है या समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने घर से बिजनेस में कुछ भी लगाओगे ना वो सारा ही कैपिटल है। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा, हमने बिजनेस स्टार्ट करा
तो मैंने 1 लाख रुपए कैश लगाया, ठीक है भैया 1 लाख रुपए का बिजनेस में कैश लगा दिया। अब मैंने देखा यार बिजनेस में 1 लाख रुपए से तो काम नहीं चला, चेयर की कमी रह गई। तो मैंने क्या करा, अपने घर से ना चेयर ली, क्योंकि हमें ना अकाउंट्स जो पढ़ते हैं ना वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि अकाउंट में हर चीज मनी की वैल्यू में दिखानी है। तो मैं इसमें मनी की वैल्यू में दिखा रहा हूँ कि मैं अपने घर से 20,000 रुपए की चेयर कहाँ पे ले गया, अपने बिजनेस में ले गया, और अपने घर से 30,000 रुपए का एसी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, अपने बिजनेस में ले गया। तो ये सारी चीजें मैं बिजनेस में लेके लगा, तो मेरी जो बिजनेस की कैपिटल बनी ना वो कितनी बनी, 1,50,000। वो 200